हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किया था, कुछ कंसेप्ट किए थे। तो आज हम प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे कि इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके इनवर्स फाइंड आउट कर रही हूँ। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि ए इज इक्वल टू आई ए हम लिखते हैं, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन किस किस पे लगते हैं, इस ए पे और इस आई पे। ये ए एज इट इज़ साथ में चलता है। तो मैंने ए की वैल्यू जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। आई क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको लिख दिया और साथ में ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स लास्ट में आएगी वो इनवर्स होगी फिर। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, यहाँ 1 चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं क्लियर। तो बाकियों को हम ऑपरेशन लगा के हम करेंगे, कोशिश करेंगे वैसा बनाने की और वैसा बना देंगे। तो जैसे मुझे फर्स्ट इसमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे 3 की जगह 1 चाहिए। तो मैं R1 को रो ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 चेंजेस इनटू 1/3 R1। R1 को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे 1 बन जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास आ जाएगा 1 0 माइनस 1/3, लेकिन यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया -1/3। इसको 0 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया 1। और हमने सिर्फ फर्स्ट रो पे लगाई है ऑपरेशन, तो सेकेंड रो एज इट इज़ चलेगी साथ में 2 3 0 0 4 1। तो सेकेंड रो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ये जो है वो लगेगा। तो क्या आएगा, R1 को मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, तो 1/3 ये आ गया 1/3, और ये 0 को मल्टीप्लाई किया 1/3 तो 0, और ये भी 0। और सेकेंड रो एज इट इज़ चलेगी, थर्ड रो भी एज इट इज़ चलेगी। अब देखो नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे 1 बना लिया। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 चाहिए। यहाँ पे तो 0 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ 0 बनाऊंगी। तो इट मीन्स मुझे R2 को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं R2 को क्या लिखूँ, R2 माइनस 2 इंटू R1। अगर मैं करूँगी R2 2 माइनस 2 इंटू 1 तो वो 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बन जाएगी। तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा 1 0 माइनस 1/3। तो ये R2 को मैंने चेंज करना है, तो R2 एज इट इज़, जो R2 का एलिमेंट है, -2 इंटू R1 का एलिमेंट दैट इज़ 1। फिर R2 का एलिमेंट एज इट इज़ R2 -2 इंटू R1 वो 0 है। फिर R2 का एलिमेंट 0 -2 इंटू R1 का एलिमेंट है -1/3, ये आएगा। अब रो 3 एज इट इज़ रहेगी। तो इस तरह से ये वर्क आप रफ में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। 0 0, तो R2 को हम चेंज करे थे, यहाँ पे भी R2 चेंज होगा। R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 1/3। R2 माइनस 2 इंटू R1 0 ही आएगा, R2 माइनस 2 इंटू R1 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई इन दोनों एलिमेंट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़ साथ में चलेगा। तो 1 0 माइनस 1/3, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 3 माइनस 0, 2 इंटू 0 0 ना, 3 माइनस 0 ये 3 आ गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 बन गया। और लास्ट में हमारे पास लास्ट रो एज इट इज़ आ गई 0 4 1। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/3 0 0। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2/3, और ये 1, और ये 0 0 0 1, और a आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 1 0 0 तो बन गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पे सेंटर में पहले हमें 1 बनाने होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, R2 रो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 3 और 3 कट जाएगा और मेरे पास 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में मेरा 1 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, R2 चेंजेस टू 1/3 इंटू R2। तो क्या बन गया, तो 1 0 माइनस 1/3 0, ये 1/3 से इसे मल्टीप्लाई किया R2 को तो ये 1, और इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 2/9, और ये एज इट इज़ चलेगी हमारे पास। और सिमिलरली इधर भी इसी तरह से हम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे कि R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रो 2 को, तो -2/9
इसको 1/3 से मल्टीप्लाई 1/3 और 0 0 0 1 और ये ए एज इट इज़ चलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये 1 बन गया, इसके ऊपर 0 है, इसे भी 0 बनाना है हमें, ये 4 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स मैं R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगी। अब R3 को मैं चेंज करूँ, R3 -4 इंटू दिस R2, 4 इंटू R2, तो ये 0 बन जाएगा। तो R3 चेंज हो जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 0 -1/3 0 1 2/9। तो R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, R3 -4 इंटू R2, तो ये 0 -0 4 इंटू 0, ये 0 ही रहेगा। तो 4 -4 इंटू R2 का एलिमेंट कितना 1 है, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो R3 कितना है यहाँ पे 1 -4 इंटू 2/9, ये तो ये एज इट इज़ अब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 0 0 -2/9 1/3 0। अब R3 पे ऑपरेशन लग रहा है, R3 -4 इंटू R2 का एलिमेंट है 2/9। अब 0 -4 इंटू R2 का एलिमेंट है 1/3। अब यहाँ पे 1 -4 इंटू 0 ही है यहाँ पे, तो इस एलिमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 0 -1/3 0 1 2/9 0, ये 0 बन गया, 4 -4, तो ये भी ये पूरा चेंज हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब लास्ट यही रहेगा हमारे पास। तो ये क्या बन गया 1 -8/9, तो 1 -8/9 किया तो 1/9 आ गया हमारे पास, 1/9 बन गया ये। तो अब इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 1/3 0 0 2/9 1/3 0। अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस 8/9 और ये माइनस के 4/3 और ये 1, क्योंकि 1 -0 1 और a एज इट इज़। क्लियर, तो यहाँ तक ये देख लो हमने जो किया। अब नेक्स्ट इसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा इसके बाद, तो ये 1 0 0 0 1 0 बन चुका है। तो लास्ट मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए और उसकी हेल्प से फिर मैं यहाँ पे ज़ीरोज़ बना लूँगी। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे इसे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं R3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो मैं R3 को ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ, R3 9 इंटू R3, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा 1 0 -1/3 0 1 2/9। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 0 को किया 0, ये भी 0। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। क्लियर, अब ये इसे भी अब लास्ट रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, बाकी एज इट इज़ रहेगा 2/9 1/3 0। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 9 कट गया और 8 बच गया। इसे 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और 12 बन जाएगा माइनस के। इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 रहेगा और a। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब देखो यहाँ पे भी 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से हम यहाँ पे ये ज़ीरोज़ बनाएंगे, ऊपर 2 ज़ीरोज़। तो कैसी हम R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो R1 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन में लगाऊं, R1 का एलिमेंट। अब R3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 + 1/3। R3 जब करूँगी तो यहाँ पे 0 बन गया, तो यहाँ पे 1 × 1/3 1/3 और ऐड होंगे तो 0 बन जाएगा। तो R1 पे मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी और R2 पे मैं क्या लगाऊं, R2, तो यहाँ प्लस है तो -2/9 R3। ये R3 को 2/9 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें से माइनस करूँगी तो सेम बनेंगे, तो और सब्ट्रैक्शन करके ये 0 बन जाएगा। तो ये पूरी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बाद बन जाएगी। ठीक, और यही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लगानी है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं तो R1 को मैं कर रही हूँ R1 + 1/3 इंटू R3 दैट इज़ 8। तो R1 + 1/3 एंड R3 दैट इज़ -12। R1 + 1/3 इंटू R3 दैट इज़ 9।
तो ये आ गया मेरे पास। और R2 को मैं चेंज कर रही हूँ, R2 -2/9, R2 -2/9 है, -2/9 इंटू R3 कितना है 8, फिर R2 1/3 -2/9 इंटू R3 कितना है -12, फिर R2 -2/9 इंटू 9, R3 कितना है 9, और R3 पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इंटू A क्लियर। अब इसके बाद ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बन जाएगा मेरे पास 8 + 1 9/3, 9/3 कितना आ जाएगा 3, और ये कट जाएगा -4, और ये भी कट जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे बनेगा मेरे पास 8 2 16, और 16 और 2 -18/9 कितना आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और एलसीएम आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 3 24 और 27 और 9 कटेंगे तो बन जाएगा 3, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 3। तो ये इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करके 3 बनेगा, और ये 9 और 9 कट जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास -2, और ये 8 -12 और 9 इंटू A। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, और ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स। तो A का इन्वर्स क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स, तो A इन्वर्स हम लास्ट में लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा 3 -2 8 -4 3 -12 3 -2 इंटू 9। अगर हमें चेक करना है कि ये A का इन्वर्स जो हमने फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं है, तो हम A इन्वर्स और जो हमारे क्वेश्चन में A है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारे पास आएगी। तो वहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये आंसर जो है हमारे पास ठीक है।